हम लोग एसी जनरेटर के बारे में पढ़े थे और इसकी तुलना हम डीसी से किए हैं। तो अंतर केवल यह था कि एसी में यहाँ पर सर्फी वलय होता है जिसका संबंध इसके एक तार से किया जाता है, जैसे कुंडली है ABCD। इस सर्फी वलय C1 का जो संबंध होता है वो हमेशा AB से बना रहता है और जो CD है उसका संपर्क जो है दूसरे वलय सर्फी वलय C2 से बना रहता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे होता है, लेकिन AB जो कुंडली आर्मेचर कुंडली है AB, तो AB वाला पार्ट से जब ये C1 अटैच है, जब घूमेगा यह, तो यह C1 जो है जा कर के B2 से लग जाएगा। जब यह घूमेगा तो C1 वाला वलय B2 बुश से जा कर के लग जाएगा और उसी समय C2 जो है B1 से लग जाएगा। यह होता है कि जब हम इस आर्मेचर कुंडली को घुमाते हैं, चूँकि ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ की ओर, अब इसमें आर्मेचर कुंडली रख करके इसको घुमाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एक धारा पैदा हो जाएगी। अब इसकी दिशा का निर्धारण करना है, जिसके आधार पर यह क्लियर होगा कि ये डीसी करंट है। अब इसको क्लियर करने के लिए इसकी धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हो गई, क्योंकि इसमें अगर ये AB वाला पार्ट नीचे जा रहा है, अगर AB वाला पार्ट नीचे जा रहा है तो ऐसी कंडीशन होगी, ये पार्ट नीचे जाएगा, तो जब AB नीचे जाएगा तो इसमें धारा नीचे की ओर पैदा होगी और ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, इसमें धारा ऊपर की ओर पैदा होगी। तो जब ये आधा चक्कर घूम करके यह AB वाला पार्ट CD की ओर पहुंचता है, तब जो विभक्त वलय C1 है वो जा कर के बुश B2 से टच कर जाता है और उसी क्षण तो ये जो विभक्त वलय C2 है वो B1 से आकर के लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है इसको देखते हैं हम। तो जब यह AB वाला आर्मेचर कुंडली के AB वाला तार जब CD का स्थान पहुंचेगा, तो तब इसमें जो है धारा की दिशा, अब चूंकि ये ऊपर आएगा तो ऐसी कंडीशन होगी कि नीचे जाएगा तो नीचे की ओर, जब ये ऊपर आएगा तो इसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। इस प्रकार से आधे चक्र में धारा की दिशा तो इसमें बदलेगी, लेकिन इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। तो जब यह बुश सर्फी वलय C1 जब B2 से लगेगा, उस समय इसमें धारा जो है ऊपर की ओर हो चुकी होगी और CD में धारा नीचे की ओर हो चुकी होगी। तो कहने का मतलब जब यह AB वाला तार इधर पहुंचेगा तो इसमें धारा ऊपर की ओर होगी और यह जो है इससे B2 से टच करेगा, तो उस समय जो है धारा की दिशा इधर बन जाएगी ऐसे। जब AB उधर जाएगा तब की बात है, तो B2 में धारा इधर प्रवाहित होने लगेगी और AB जब CD इधर आ जाएगा तो उसमें धारा नीचे की ओर होगी। इसलिए जो बाह्य परिपथ है उसमें धारा की दिशा हमेशा एक ही दिशा में बनी रहती है, इसलिए उसमें जो धारा पैदा होगी वह डीसी करंट कही जाती है। इस प्रकार से विभक्त वलय और सर्फी वलय यही दोनों मुख्य हैं। तो सर्फी वलय जब हम जोड़ देते हैं आर्मेचर कुंडली से, तब एसी करंट पैदा करने लगेगी और जब यही विभक्त वलय बन जाएगा तब यह डीसी करंट पैदा करने लगेगी। इस प्रकार से AC DC में अंतर केवल विभक्त वलय और सर्फी वलय का होता है। सर्फी वलय लगा देंगे तो AC करंट पैदा करने लगेगा और जब विभक्त वलय लगा देंगे तो DC करंट पैदा करने लगेगा। इस प्रकार से हम दोनों प्रकार के जनित्र पढ़ चुके हैं जनरेटर। तो आप दो धारा पढ़े हैं, AC धारा और DC धारा, दोनों कैसे पैदा होती है आपने इसमें देखा। तब इसमें जो है आप लोग अपना फेयर बना लेंगे, कायदे से उस पर जो है ध्यान से समझ लेंगे धारा की दिशा कैसे बदलती है और उसमें विभक्त वलय का क्या गेम है, इसमें सर्फी वलय क्या गेम है। तो इस प्रकार से आप अपना क्लियर कर लीजिए। ठीक।